अच्छा, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, हमेशा एक चीज याद रखना कि सफलता का जो रास्ता होता है वो कभी भी हम लोगों को बना बनाया नहीं मिलता है। समझ में आ रही? सफलता का जो रास्ता है वो कभी भी हमें बना बनाया नहीं मिलता है, हमें इसे खुद बनाना पड़ता है। जो जैसा रास्ता चुनेगा उसे वैसी ही मंजिल मिलेगी। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चॉइस करते हैं। तो एज पर योर चॉइस आपको आपका रास्ता मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे पहला टॉपिक। पहला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर्स वालों के साथ में। और वो थर्ड ईयर भी एक बार देख ले बेटा, ऐसा आप लोगों के तो काम का नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग देख लो फर्स्ट ईयर वालों के साथ में। ये आपका सीओ का सिलेबस है, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। इसमें मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। ये जो नंबर सिस्टम है, मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 यूनिट्स पढ़नी है। टोटल 8 यूनिट पढ़नी है। उसमें से नंबर सिस्टम का जो कोड है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इंटर कन्वर्जन, ये आप पढ़ चुके हैं। कोड्स में बीसीडी, एक्सएस 3, ग्रे कोड, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद लॉजिक गेट्स में एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, एक्सॉर, एक्सनॉर ऑपरेशंस एंड देयर ट्रुथ टेबल, बूलियन एल्जेब्रा, रिडक्शन टेक्निक्स, के मैप, ये यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। के मैप में 5 वेरिएबल के मैप है जो बीएससी फाइनल ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है, वो मैं भी बताऊंगा। और क्विन मैकलस की, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आ जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसका मतलब टोटल इतना सिलेबस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम लोग नया पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये वाला पार्ट, डिवीजन। तो ये डिवीजन होने के बाद मैं वापस इधर शिफ्ट करूंगा के मैप और क्विन मैकलस की। पहले ये ओवर करूंगा, फिर मैं आपको ये हाफ एडर, फुल एडर, ये वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। एक चीज मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो सेकंड यूनिट है, ये जो सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट आपके फिजिक्स की है, जो कि आपको फिजिक्स का टीचर पढ़ाएंगे। तो अपना काम है, अपने को पढ़ना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इतना ही हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है। और ये सब आपके साथ में बीएससी आईटी फाइनल ईयर भी पढ़ेगा, क्योंकि उनके सिलेबस में भी पूरा का पूरा है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नया हमारा जो बाइनरी डिवीजन है, तो अभी बाइनरी डिवीजन बीएससी आईटी फाइनल ईयर ने पूरा पढ़ रखा है। तो कोई नहीं बोलेगा, बीएससी आईटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रेजन करके मुझे बताएंगे कि हम लोग, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं और मैंने बोल दिया कि 1010, ये एक बाइनरी में है और इसको डिवाइड लगाना है 101 से। 101 से इसको डिवाइड लगाना है, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक बाइनरी नंबर आएगा। तो बाइनरी नंबर क्या आएगा या फिर उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बीएससी आईटी के स्टूडेंट मेरे को रिजेंट करके बताएंगे कि इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है या कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। यस, बीएससी आईटी फाइनल ईयर गाइस, आप लोगों को रिजेंट करके बताना। एक भी जन्म नहीं बता रहा फाइनल ईयर वाला। हाँ, ये अच्छा फर्स्ट यूनिट का नाम वो मैं बता दूंगा अभी, धर्म आ गया आपको वापस। अर्थमेटिक सर्किट्स आप लिख सकते हो धर्माज्ञा, इसके वो यूनिट का नाम है अर्थमेटिक सर्किट्स, वो आप लिख सकते हो। अरे क्या हो गया बीएससी आईटी फाइनल ईयर को, एक भी जना रिप्लाई नहीं कर रहा। तुम्हें आता है ना बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं? तो फिर बताओ। रेज कर सकते हो, मैसेज में रिप्लाई कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सारे ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं।
कैसे करेंगे बताओ? और अभी आप लोगों ने मैसेज में कहा भी तो था आता है, बताओ फिर, जिसको याद है वही बताओ, गलत बताओ सही बताओ, लेकिन रिप्लाई देना है। ऐसे तो कैसे पढ़ोगे यार बेटा, मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में, ना आपको ना मेरे को। ना पढ़ने में मजा आएगा ना पढ़ाने में मजा आएगा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे। रिस्पॉन्स मिलता रहना चाहिए ना, ऐसा तो क्या हो मैं सिलेबस खत्म करा दूं बस फटाफट, बस वही चलता रहे। देख लो, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, इसका मतलब यही है कि बस अब सिलेबस चलता रहे, आप लोग बैठे रहो पागल की तरह, बस सिलेबस चलता रहेगा और सिलेबस पूरा कर दो और मजे करो ऐसा। चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। फाइनल ईयर वालों से उम्मीद नहीं थी कि इतने ऐसे हो जाओगे आप लोग, क्या आपको रिप्लाई देना ही वो हो जाएगा। ठीक है छोड़ो, फाइनल ईयर वालों से कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं दुर्भाग्य बेटा, कुछ नहीं, देखो ध्यान से मैं सिखाता हूँ ना, समझो इधर। अरे भाई मैं तो रिवाइज करवाने के लिए बैठा हूँ, लेकिन जिसको याद है थोड़ा भी कैसे करेंगे, तो हम लोग बातचीत करके ही तो उसको रिवाइज करेंगे ना, ऐसे तो कैसे चलेगा? ना कोई रिप्लाई ना कुछ, बस मीटिंग चालू करके बैठ जाओ, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है भाई, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। जैसे आप लोग पढ़ना चाहो आपकी इच्छा है। देखो इधर समझो, भाई ये नंबर है ना, इसको बाइनरी डिवाइड देना है। अब एक्चुअल में क्या होता है, मान लो बाइनरी का मल्टीप्लाइकेशन करना हो, तो आप लोग क्या करते हो, बाइनरी का मल्टीप्लाइकेशन एक तो इस तरीके से करते हैं, है ना, और एक मैंने सिखाया था कि इनको आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, कन्वर्जन कर लो डेसिमल में, और जो मल्टीप्लाइकेशन आएगा उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। दो तरीके थे बाइनरी मल्टीप्लाइकेशन के। पूजा ने रेजन किया है, करो अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। सॉरी हम लोग बाइनरी डिवीजन भूल गए थोड़ा सा, बट थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ बताओ। सर लाइक 1010 को तो हम 10 कंसिडर करते हैं, डिवाइड बाय 101 को हम 5 कंसिडर करेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और 2 का बाइनरी लिख देंगे फिर हम। हाँ तो बस ऐसे ही तो बताना, सिंपल सा। और अगर भाई कोई भूल भी गए हो पूजा, तो बेटा भूल गए तो मैंने कौन सा तुमको सजा दे दी कि भाई तुम लोग भूल गए, फाइनल ईयर वाले हो, ये नहीं बताओगे तो ऐसा। कम से कम आप लोगों को अनम्यूट करके रिप्लाई तो करना चाहिए था, तभी तो पढ़ाई करने में मजा आएगा। यस। चलो यस सर, सॉरी सर। सही बताया आपने। देखो बच्चे समझो, मल्टीप्लाइकेशन तो क्या था कि हम लोग उसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, फिर जीरो को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, फिर वापस उनको किया, यहाँ लिखा, फिर इनको प्लस किया, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया करते थे। लेकिन डिवाइड भी, अच्छा डिवाइड भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से डिवाइड देने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, समझ रहे हो? इसीलिए आपको डिवाइड देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को, सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होगा डेसिमल कन्वर्जन, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो 10 आपके पास है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 4 और 8, है ना। दैट मीन रिजल्ट क्या आया, 8 और 2 10। तो इसका मतलब 10 में डिवाइड लगाना है, किसका, इसके बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो क्या आया, 1 2 और 4, रिजल्टेंट इज 5। तो 10 में 5 का डिवाइड लगाया, तो मेरे पास जो क्वोशंट आना है क्यू, वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्वोशंट क्या आ रहा है, 2, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो क्वोशंट अगर 2 है तो 2 का बाइनरी क्या होता है, 10। 2 का बाइनरी क्या होता है, 10, और 10 ही आपका क्या है, रिजल्ट है। तो 1010 में अगर डिवाइड लगाऊं 101 का, तो रिजल्ट क्या आएगा, 10। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सारी बात समझ, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिर्फ बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल को एक्चुअल में डिवाइड दे दो, और डेसिमल को डिवाइड देने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, जो क्वेश्चन आता है और जो डेसिमल रिमाइंडर आता है, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं है, मान लो यहाँ पे जैसे कोई एग्जांपल ले लो,
रुको, हाँ जैसे कोई एग्जांपल ले लो, मान लो आप एग्जांपल लिया आपने 1010 कि भाई इसको डिवाइड लगाना है मुझे किससे, 1 1 से, तो अब रिजल्ट बताओ क्या आएगा। तो एक्चुअल में ये तो जो बाइनरी होता है वो 10 का होता है, और ये जो बाइनरी होता है वो 3 का होता है। तो 10 में 3 का डिवाइड लगाया तो अब आपका जो डिविजियल आएगा वो 3.3333 आता जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, क्या इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे क्या, नहीं, अपने को ऐसा नहीं लिखना है। आप ऐसे समझो देसी तरीका जो होता है अपना बचपन में जो सीखते थे, 3 3 9। तो अब जो ये 1 है, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर, और ये जो 3 आया है दिस इज योर क्वोशिएंट। ठीक, तो अब आपको क्या लिखना है, 10 में अगर 3 का डिवाइड लगाएंगे तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा, उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो आएगा 3, और 3 का बाइनरी होता है मेरे पास 1 1, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर आया मेरे पास 1, और 1 का बाइनरी तो 1 ही होता है, तो ये दो आपके उस केस में आंसर माने जाएंगे। अगर 1010 को 1 1 से डिवाइड लगाया जाए तो आप 3.33 डेसिमल में ना लिख के, मतलब उसको बाइनरी में कन्वर्ट ना करें, उसकी जगह आप लिखे क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो जब भी आप डिवाइड देते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, आप दिमाग में इस चीज से बिल्कुल बिल्कुल अवगत रहें, इस बात को बिल्कुल समझें कि जब भी आप डेसिमल डिवीजन देते हैं, और तो उसमें डेसिमल है ना, पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं उनको अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। रीजन इज दैट, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारा सिलेबस में ज्यादा जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम में आते भी नहीं है, तो उनकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए एक तरीके से अभी वेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आंसर देंगे, अगर मुझे डिवाइड देना है बाइनरी का तो पहले मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, और अगर वो डिवाइड पूरा चला जाता है जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में गया है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर वो डिवाइड पूरा नहीं जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 आपको पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, वो डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर अलग लिखेंगे, क्वोशिएंट अलग लिखेंगे, रिमाइंडर का बाइनरी अलग लिखेंगे और क्वोशिएंट का बाइनरी अलग लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई ये बताओ, यस और नो का आंसर दे दो। मैसेज आप करके बता सकते हो, मैसेज बॉक्स आपके पास चालू है, मैसेज फैसिलिटी हम लोगों ने चालू कर रखी है, वो भी फ्री है बिल्कुल, जियो की तरह। हम्म, आगे समझे। बढ़िया बढ़िया। हाँ ये निशुल्क सेवा है, यहाँ पे निशुल्क सुविधा है जियो की, जिसमें मैसेज हम लोग फ्री दे रहे हैं आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें। शर्मा की आपने नोट कर लिया, कि आप ही नोट करते हो मेरे अकॉर्डिंग तो बस। ओके, देखो आगे ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर, अरे ये बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर वालों को तो पता है, चलो ये तो अपना जो है रजिस्टर पेन लेके बैठते हैं, तो फाइनल ईयर वालों आप भी कुछ जुगाड़ लेके बैठे हो क्या, रजिस्टर पेन वैन कॉपी वॉपी ऐसा लेके बैठे हो क्या अपने साथ में, तो हम प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन दूंगे करने की। फर्स्ट ईयर वालों को तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो इनकी हैबिट है। शुभम बैठे हैं, सभी बैठे हो ना, चलो ठीक है, और जो नहीं लेके बैठा वो ले लो यार, 2 मिनट लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 है 11001010, ये इसमें डिवाइड लगाना है 11100 का, और रिजल्टेंट जो बाइनरी है वो क्या आएगा वो मुझे बताओ फटाफट से, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से करो, और सॉल्व करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। 1 मिनट है आपके पास। जल्दी से इसका रिजल्ट बताओ।
अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों के, 2-3 मिनट हो गए। Sir, I think quotient is 111, that is 7, and remainder is 3, that is 11. अभी चेक करते हैं हम लोग। Yes, sir. हाँ आपने लिख दिया था भाग्य, मैंने देखा है। अब मैं एक बार आंसर देता हूँ ना, आंसर अपन देखो भाई, देखो क्या है, यहाँ पे है 1, या ऐसा लिखे ना जिस पे 1 है हम उसी पे नंबर लिखते हैं, है ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, यही है। तो अब इसको हम लोग अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है, 8 2 10, 10 और ये 74, तो 128 और 74, 8 4 12, कैरी 1, 7 3 10, कैरी 1, 202 हो गया ये तो, ठीक है। इसमें डिवाइड लगाना है तो 1 2 4 8 16, तो 28 हो गया। और 202 में मुझे डिवाइड लगाना है किसका, 28 का। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे सीधा सा समझ में आ रहा है कि 28 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 28 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, 280 आता है। 280 बहुत ज्यादा हो गया, तो इसीलिए अगर मैं इसको 28 को मान लो, अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 28 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64, और ये नहीं नहीं, 28 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 28 को 7 से कर लो आप, तो 28 को 7 से करेंगे, 7 8 कितना होता है 56, 5 7 2 14, 14 और 5 90, 196 आएगा, तो 196 इसका सही। सब्ट्रैक्ट करा तो 12 में से 6 गया तो 6, और 9 में से 9 गया 0, और बाकी 1 में से 1 गया 0, 6 रिमाइंडर है। और आपने इसको 7 से डिवाइड किया है, तो ये आपका क्वोशंट आ गया है और ये आपका रिमाइंडर आ गया है। तो आप क्वोशंट जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वोशंट जो है उसका बाइनरी क्या है, 1 2 4 8 और 16, इससे ज्यादा तो कुछ जाएगा नहीं। 7 बोले तो यहाँ पे 111 आ जाता है, और रिमाइंडर जो है वो 6 है, दैट मीन 110। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसा अगर किसी ने दिया है तो उसका आंसर सही है, और इसके अलावा कुछ और दिया है तो भगवान पे भरोसा रखो, आगे सही जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, जिसका सही है उसको बधाई, और जिसका सही नहीं है उसको अफसोस। जितना जितना मर्जी ले लो, आगे अपन और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 फटाफट सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखो, पूजा ने वापस रिजाइन किया है क्या, म्यूट करना मुझे। सर मेरा आधा सही था, आधा गलत था तो। तो आधा अफसोस ले लो और आधी बधाई ले लो आप। ओके सर। आधा अफसोस आधी बधाई। अभी देखते हैं धर्माज्ञा। लो, एक क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1, और इसको डिवाइड लगाना है 1 1 0 0 0, 3 4 5 6। ठीक है, ये लो, इससे डिवाइड, या इसको कम कर लो और से डिवाइड लगा दो। ये डिवाइड लगा दिया, अब रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है, चलो अब बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है। जल्दी से करो।
पूजा ने वापस रेजेंट किया, हाँ अनम्यूट करो। सर क्वेश्चन इज 5101 एंड रिमाइंडर इज 311। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा सही कर दिया आपने। सही सर, सही नहीं है क्या? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, बहुत जनों ने आंसर दे दिया। चलो अब देखो, आप लोगों ने बहुत सारे आंसर दे दिए हैं, तो अब ये देखते हैं। विशाल भी जो है इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। बहुत जने आंसर दे रहे हैं। अभिषेक का आया है, दिमागिया का आया है, बस अभी तो कम आया इसका मतलब। देखो चेक करते हैं, 1 2 4 8 16 और 32, तो ये तो हो गया 40, ये हो गया 20, 60 63 आ गया। इसमें डिवाइड लगाना है 1 2 4 और 8 4 12 का, तो 12 का डिवाइड लगाया 63 में, 12 5 जा कितना आता है 60, तो 3 रिमाइंडर है, तो ये तो आपका क्वोशिएंट आ गया और ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो अगर क्वोशिएंट का आप बाइनरी करते हैं तो 4 और 1 101 आता है, और रिमाइंडर का अगर आप बाइनरी करते हैं तो 1 1 आता है। ऐसा अगर किसी ने दिया है तो आंसर सही है, और ऐसा अगर किसी ने नहीं दिया है तो मतलब आंसर गलत है। हाँ अभिषेक आपका सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप 4 बिट में दे रहे हैं तो 0101 और 0011 सही है, और अगर 3 बिट में दे रहे हैं तो 101 और 011 ये सही है। हाँ धर्मा, क्या बोलो, आप क्या पूछना चाह रहे हो? पूछो धर्मा क्या। तो 5 है, 20 कर सकते हो ना, 21/4 करोगे तो देखो 5 तो क्वोशिएंट आ जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप ऐसा करते हो, एक एग्जांपल 5 में बात करें, तो आप क्या कर रहे हो 21 और इसको डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो 4 5 जा 20 हो गया 1, तो ये रिमाइंडर आ गया, क्या दिक्कत है? ये रिमाइंडर आ गया और ये क्वोशिएंट आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आंसर कैसे गलत हुआ बताओ? 21/4 कर रहे हो तो आंसर कैसे? वो तो आप 4/21 करो तो वही बात ही अलग है, वो तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन 21/4 में तो कोई गलती नहीं है, 21/4 तो कर सकते हैं, ये तो सही है। अरे बस सर आए हैं शायद, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर। अच्छा, डिवीजन। नहीं अभिषेक, ऐसा नहीं आएगा बेटा, ऐसा अरे होता होता जरूर है ऐसा डेसिमल में, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं आएगा ये ऐसा कि भाई पॉइंट में आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, नहीं, इतना इतना वो जाके नहीं है, तो टेंशन मत लेना, परेशान मत हो, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, 10111 इसमें डिवाइड लगाना है 10001 का, रिजल्ट बता दो क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और डिवीजन का भी लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको डिवीजन वैसे भी समझ में आ ही रहा होगा, बहुत बहुत बच्चों जैसा गेम है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ऐसा टॉपिक है। जल्दी से कर दीजिए इसको सॉल्व, और आपका जो ये क्लासेस वाला लिंक है इसको मैं आज शेयर कर दूंगा ग्रुप में, फोल्डर को, तो आप, मैं डेली के क्लास के लिंक उसी फोल्डर में रखूंगा, ध्यान रखना, तो आप उस एक लिंक से जब तक क्लास चलेगी तब तक के सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। 3 मिनट बचे हमारी क्लास के, जल्दी से आप रिप्लाई कर दो, आंसर दे दो, उसके बाद हम लोग ऑफ करते हैं हमारी क्लास आज की। कल हम लोग 5 वेरिएबल के मैप पे ध्यान देंगे। आ गया रिजल्ट? ठीक है, वेरी गुड। देखो हम लोग देखते हैं 1 2 4 8 16 और 32, तो ये 44
6 7 47 में डिवाइड लगाना है 1 2 4 8 16 यानी 17 का। तो 47 में डिवाइड लगाएंगे 17 का, तो 17 2 जा 34 होता है ना, ये आएगा सबसे नियर बाय। तो ये 7 4 3 आ गया और 4 3 1 आ गया, 13 आ गया। तो ये आपका क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो जो क्वोशंट है उसका बाइनरी इधर लिख देंगे और जो रिमाइंडर है उसका बाइनरी इधर लिख देंगे। तो 16 8 4 2 1 ऐसे ही होता है। तो 2 का बाइनरी तो हो जाएगा 1 0 और 13 का बाइनरी कितना हो जाएगा 8 4 12 और 1 13। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसा आपका रिजल्ट है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बधाई हो, आपको डिवीजन समझ में आ गया। और ये नहीं समझ में आई तो अफसोस जताने की बात है कि आपको डिवीजन समझ में नहीं है। वैसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उन्हें डिवीजन समझ में नहीं आ रही? कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको ऐसा लगता है कि डिवीजन में उनको दिक्कत आने वाली है ऐसे कोई? सबको समझ में आ रही है, हर एक बात समझ में आ रही है, दिमाग में सब चीज क्लियर है। वाह, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, पता है मेरे को बहुत अच्छे से क्या वो सब समझ में आ जाता है। वेरी गुड, तो अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइज।